Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी पहले से बहुत आसान बनाई है। घर में बैठे बैठे हम सिर्फ मोबाइल की एक क्लिक पर अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक फूड टेक कंपनी जोमेटो 23 देशों में 14 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट का खाना हर महीने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डिलीवर करता है। हर रोज जोमेटो 4 नए शहरों में अपनी सर्विसेज शुरू करता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम जोमेटो की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जोमेटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल नाम के एक IIT के लड़के ने की। पंजाब के मुक्तसर में जन्मे दीपेंद्र गोयल के माता पिता टीचर्स थे। बचपन से ही दीपेंद्र पढ़ाई में तेज थे और उनकी पढ़ाई में रुचि भी थी। 12वीं के बाद उन्होंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी कर लिया। 2005 में दीपेंद्र ने IIT से अपना M.Tech पूरा किया और बैन एंड कंपनी नाम की एक कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। लेकिन दीपेंद्र शुरू से खुद का अपना कुछ बड़ा करना चाहते थे। जॉब के साथ साथ वो उसी क्रिएटिव आइडिया की तलाश में थे। लंच ब्रेक में दीपेंद्र जब कंपनी के कैफेटेरिया में जाते थे तब वो देखते थे कि लोगों को मेन्यू देखने में और खाना ऑर्डर करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दीपेंद्र के दिमाग में आया कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और यही उनकी जिंदगी का यूरेका मोमेंट था। दीपेंद्र ने ये आइडिया अपने दोस्त प्रसून जैन को बताया और उनके साथ इस आइडिया पर तुरंत काम करने में लग गए। 26 जनवरी 2008 में बर्थडे पर दीपेंद्र ने अपने दोस्त प्रसून के साथ मिलकर foodlet.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि एक रेस्टोरेंट मेन्यू की ऑनलाइन डायरेक्टरी थी। ये जोमेटो का शुरुआती रूप था। वेबसाइट पर दिल्ली के होटल्स और रेस्टोरेंट के मेन्यू को लिस्ट किया गया। .in डोमेन होने के कारण वेबसाइट पर ना के बराबर ट्रैफिक आ रहा था। इसी बीच दीपेंद्र के दोस्त प्रसून नए जॉब के कारण मुंबई शिफ्ट हो गए और जाते जाते उन्होंने दीपेंद्र के स्टार्टअप को अलविदा कहा। लेकिन दीपेंद्र हार मारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वेबसाइट का नाम foodlet.in से foodieebay.com किया और ऑफिस से वापस आने के बाद अपनी वेबसाइट पर काम करते थे। 10 जुलाई 2008 को दीपेंद्र लंच के वक्त ऑफिस में लैपटॉप पर foodieebay.com का गूगल एनालिटिक्स देख रहे थे। वेबसाइट पर 3 लोग थे। दीपेंद्र की कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त पंकज चड्डा ने उनके लैपटॉप पर गूगल एनालिटिक्स का पेज देखा और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने के बारे में पूछा। पंकज की मदद से foodieebay.com का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। तो दीपेंद्र ने पंकज को उनकी आइडिया पर साथ काम करने के बारे में पूछा और पंकज तैयार हो गए और इसीलिए 10 जुलाई 2008 को जोमेटो का बर्थडे माना जाता है। अब foodieebay.com पर नए सिरे से काम शुरू हो गया। पंकज चड्डा के आने से foodieebay.com का ट्रैफिक बेहद बढ़ गया था और सिर्फ 9 महीने के अंदर foodieebay.com दिल्ली NCR की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। इस वेबसाइट पर रेस्टोरेंट्स को उनकी सर्विस और फूड क्वालिटी के हिसाब से रेटिंग करने की सुविधा थी, जिसके कारण लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट तलाश करने में आसानी हुई। इस कंपनी को और बड़ा करने के लिए दीपेंद्र और पंकज ने अपनी जॉब छोड़ दी। Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने दीपेंद्र गोयल को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बाद foodieebay.com में $10 लाख इन्वेस्ट किए। संजीव बिखचंदानी के सजेशन के बाद कंपनी का नाम foodieebay.com से जोमेटो कर दिया गया। इसके 2 रीजन थे। foodieebay के नाम में आखिरी के 4 वर्ड दुनिया की मशहूर कंपनी ईबे से मिलते जुलते थे, जिसके कारण ईबे उन पर केस कर सकती थी। और दूसरा कारण ये था, जोमेटो का नाम टोमेटो के रिदम में लिया गया है, जिससे याद रखने में आसानी होती है। असल में ईबे के बारे में दीपेंद्र और उनकी टीम को शक था और वो सही निकला। foodieebay को उनका नाम बदलने से 5 दिन पहले ईबे से लीगल नोटिस मिला, लेकिन नाम बदलने की ऑफिशियल प्रक्रिया नोटिस मिलने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में ईबे का नोटिस जोमेटो के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी। 2012 में जोमेटो ने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू की। दिल्ली NCR में जबरदस्त रिस्पांस मिलने के बाद जोमेटो ने अपनी सर्विसेज को देश के बाकी बड़े शहरों में जैसे पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में शुरू की। जोमेटो के मिल रहे रिस्पांस को देखकर जोमेटो को और ज्यादा फंडिंग मिली, जिसके चलते जोमेटो ने अपनी सर्विसेज दुबई में शुरू की। 6 महीने के अंदर ही दुबई में उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। जोमेटो ने अगले 6 महीने के अंदर अपनी सर्विस को 10 देशों में शुरू किया। जोमेटो का एक्सपांशन फुल फॉर्म से शुरू था, जिसके चलते जोमेटो ने न्यूजीलैंड और बाकी देशों में जोमेटो की तरह सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को खरीद लिया।
इंडिया में जियो के आने के बाद जोमेटो को बहुत फायदा मिला। जोमेटो ने अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को मात देते हुए खुद को लीडर के तौर पर खड़ा किया। आज 24 में से 18 देशों में जोमेटो मार्केट लीडर है। जोमेटो ने खुद का फायदा किया और रेस्टोरेंट्स को भी बहुत फायदा पहुंचाया और अपने शहर के युवाओं को रोजगार दिया। तो ये थी जोमेटो की कहानी। आज के लिए बस इतना।